डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे और इसमें हमने क्या करना है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी पार्ट 1 नंबर 1, यानी ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 मेन क्वेश्चन है और उसका जो पार्ट 1 है उसे आज हम समझते हैं। तो ये वैल्यू लिखी हुई है, यानी इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमने यूजिंग लॉग टेबल्स की मदद से आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जितना हो सकता है सामने आपके लाता हूँ। चलें जी, आप इसको ज़रा तवज्जो से समझें। आपने सबसे पहले इसका लिखना है सॉल्यूशन के बाद लेट करना है, लेट x इज़ इक्वल टू दिस नंबर, जो वैल्यू होगी जो भी उसको यहाँ लिख देना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से, यानी इसके साथ भी हम लॉग x लॉग लिखेंगे, x के साथ भी लॉग लिखेंगे और इस रकम के साथ भी हम लॉग लिख लेंगे। ऐसे आपने लिखना है। इसको ब्रैकेट में कर दें, फिर इसको ये सम की सूरत में, सम और डिफरेंस चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम प्लस करेंगे ये दोनों। चलिए अब इसको ज़रा थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब समझें ज़रा, हमने इसको क्या लिखा, कैसे लिखा है इसको, log 0.8176 प्लस log 13.64 लिख लिया। अब हमने इनके लॉग निकाल लेने हैं। अब इसका लॉग देखें, आप कैलकुलेटर से भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं और वैसे कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ ये कैसे निकला है। अब इसका प्लेस ऑफ रेफरेंस कहाँ बनता है, यहाँ पर है 8 और 1 के दरमियान प्लेस ऑफ रेफरेंस है, और प्लेस ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान कितना, एक ही डिजिट है, इसलिए -1 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। फिर उसके बाद आपने ये इसका मेंटीसा लिखना होता है 9125। ये कैसे आया, आप लॉग के टेबल पर जाएंगे, वहाँ से 81 का 7 में देखेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम जो होता है ना, उसमें 6 के नीचे आप देखेंगे, जो भी आएगा आप उसको ऐड करें। यकीनन ये आपको करना आता है, पहले एक्सरसाइजेज में मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये वैल्यू निकलेगी 91.25 वैल्यू निकलेगी ये। अब अगर आप कैलकुलेटर से ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो ये इस तरह का नंबर निकलेगा और आपने उसको राउंड ऑफ करके इस तरह लिख लेना है। चलो कैलकुलेटर से लॉग कैसे निकालते हैं, यकीनन आप जानते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे लॉग निकलता है। आप लॉग का वर्ड लिखते हैं, लॉग का वर्ड लिखने के बाद क्या करते हैं, वो वैल्यू लिखते हैं। मसलन 0. यहाँ पर है 0.8176 है, ये वैल्यू है। अब इसको आप लॉग पहले लिखा और इक्वल टू कर लेंगे, अब ये वैल्यू आ गई है। यानी अब आपको शायद यहाँ पर है कैलकुलेटर पे आपको नज़र आ रही है कि यहाँ कि पता नहीं नज़र आ रही है, शायद ना नज़र आ रही हो, वो कोई नहीं नज़र आ रही, पता नहीं। चलो छोड़ें, कैलकुलेटर से आपकी ये वैल्यू निकलेगी इस तरह की। तो आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है इस तरह करके, -0.087459, आगे भी डिजिट्स होंगे, आपने 4 लिख लेना है, -0.0875 तक लिख लेना है, यानी इसको राउंड ऑफ कर लेना। या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों तरह से आपका आंसर आ जाए। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेटर से भी निकल जाता है और लॉग टेबल से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका देखें ना, अगर लॉग टेबल से आप करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे 1 के बाद प्लेस ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट राइट साइड पर, करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक है। अब 13 का 6 में देखेंगे मेंटीसा निकालने के लिए, और 4 में आगे मीन डिफरेंस कॉलम में से 4 के नीचे जो होगा उसको आप इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1348 बन जाएगा, 1.1348। लेकिन कैलकुलेटर से करेंगे तो डायरेक्ट ये निकल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये नंबर लिखते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह लिखते हैं तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे भला, यानी ये -1 प्लस इसको लिखेंगे, ये वाला 0.9125, इसको इस तरह लिखेंगे। फिर इसको भी आप इसी तरह लिख लें, इसको भी आप लिख सकते हैं, +1 प्लस
0.134 है। +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा और इस दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब अगर आप ये भी इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकालते हैं तो ये निकलेगी -0.0875। अब इसमें जब हम ये ऐड करेंगे ना, ये वाली इसी तरह वैल्यू ऐड करेंगे, फिर भी आंसर यही निकलना है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे ना, बेशक यही निकलना है। यानी इसमें भी आप इसके अंदर ये ऐड करोगे फिर भी यही वैल्यू निकलेगी। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने एंटी लॉग लेना है। यहाँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। इस तरफ भी एंटी लॉग और इस तरफ भी एंटी लॉग। इधर लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, इधर इसका एंटी लॉग निकालना है। अब क्या करना है कि आपने एंटी लॉग कैलकुलेटर से ये जो निकलेगा ना 11.15 डायरेक्ट कैलकुलेटर से एंटी लॉग निकल आता है। लेकिन पहले हम लॉग टेबल से कैसे निकालेंगे। लॉग टेबल से हमने निकालने के लिए ना आपने ये पॉइंट के बाद 0.4 है ना, 0.4 पॉइंट के बाद 0.4, इसकी 7 की जो 7 के नीचे जो नंबर आएगा 7 के, आप सिखाया हुआ है आपको कि कैसे लॉग टेबल यूज़ करते हैं। और फिर आगे 3 मीन डिफरेंस कॉलम 3 में ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा ना। इसका देखना, अब इसमें जब हम लॉग निकाल देते तो हम इसको भी शामिल करते थे। अब यहाँ एंटी लॉग में सिर्फ इस पॉइंट से इधर वाले का निकालना है। ये आ जाएगा 1114 आ जाएगा +1, ये जो 3 के नीचे आएगा, 3 के नीचे 1 आएगा तो 115 आ जाएगा। 1 यानी इनको ऐड करेंगे 1115 आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट इसके अंदर लगाना। पॉइंट कैसे लगेगा कि ये 1 है तो इसलिए हमने 2 डिजिट्स के बाद, अगर यहाँ 2 होता है तो इधर 3 के बाद पॉइंट लगा देना था लेफ्ट साइड से, इधर से। ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक है तो इसलिए 2 के बाद लगाना है। अगर 2 होता है 3 के बाद, 3 होता है 4 के बाद लगाते। तो आंसर हमारा क्या आ गया 11.15। अगर कैलकुलेटर से आप करते हैं तो आपने कैसे करना है, आप ज़रा ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ये इस पर गौर करें। सबसे पहले आपने शिफ्ट के बाद लॉक वाला बटन दबाना है, फिर वो नंबर लिखना है। आप एंटर करेंगे तो आपका डायरेक्ट ये आंसर निकल आएगा, यही निकलेगा 11.15 जो है यही आंसर निकलेगा। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।